भैया मैम नहीं बोले ना, चुप हो जाओ, आप पूछते बोल रहे हैं इसलिए जैसे बकवास करने की मेरे सामने जरूरत नहीं पीछे क्यों बोल रहे हो तुम्हें सुना मेरा आपकी पिक्चर थी मैं वो हटा दी तो मेरा आईडी कार्ड बनने वाला है
कर लें। सिस्टम ऑन हो गया आपका? सॉरी, क्यों? अरे यार इतनी अच्छा तो टेम्परेचर हो रहा है, अभी सही हो जाएगा। आ जाओ। बेटा आप चला लो, लेकिन दूर रहना पंखे से। नहीं नहीं, नीचे वाला बटन ये बंद कर दो। चले जी। बस एसी के पास बैठो, फिर भी गर्मी लग रही है।
चले जी, आप बातें बंद कर लीजिए। अच्छा, आपका जो बहुत सारे लोगों के पास इश्यू आ रहा है वो जरा सुन लें। वैसे आज हमने पावर पॉइंट स्टार्ट करना है, लेकिन आपके पास जो इश्यूज आ रहे हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, चले जी, अब हमारे पास पावर पॉइंट वो सॉरी वर्ड को हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और हमने क्या करना है, सबसे पहले चलें, सबसे पहले हमने क्या करना है, मैं एक बार कार्ड को रिकॉल करवा रहा हूं, जो इश्यूज आप लोगों के पास आ रहे हैं, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाई सब सामने देख लें। कार्ड में हमें बनाने के लिए सबसे अहम चीज जो है वो शेप्स हैं। महानूर बेटा सामने देखें, बेटा अभी छोड़ दें काम को, मैं बाद में हम कर लेंगे हेल्प। अब हमने क्या करना है, देखें, सब सामने देखें, कीबोर्ड माउस कोई यूज नहीं करेगा अभी, सब सामने देखें। अभी हमने क्या करना है कि आईडी कार्ड की थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, देन पावर पॉइंट को स्टार्ट करेंगे। हमारे पास मामला यह है कि हम सबसे पहले शेप, अब्दुल वहाब बेटा, शेप लेते हैं। और अगर हम स्क्वायर रेक्टेंगल वाली शेप लेंगे तो वो कॉर्नर वाली होगी। आपकी अपनी चॉइस है, जो भी आप लेना चाह रहे हैं शेप को। बेटा अभी बैठ जाओ। अब हमने क्या करना है, शेप के बाद हम अब जितना भी काम करेंगे क्या यूज करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स। जबरदस्त। सबसे पहले मैं यहां पर इसको टेक्स्ट बॉक्स को कलर कर लेता हूं, ठीक है, लाइट सा, लाइट दिस वन, यस। अब देखें, यहां पर हमारे पास ये आ गया टेक्स्ट बॉक्स। अच्छा, ये मेरा सिस्टम लॉक हो गया, चलें। अच्छा जी, बेटा सामने देखें आप लोग, अगर कोई भी कीबोर्ड माउस यूज करता हुआ देखें मुझे बताएं। अब देखें, हमने क्या करना है, हमने क्या करना है कि हमारे पास यहां पर ये जो शेप है, शेप फॉर्मेट, हमने यहां पर इसको कॉल किया। उसके बाद हमने अब टेक्स्ट बॉक्स यूज करना है। टेक्स्ट बॉक्स कहां मिलेगा, टेक्स्ट बॉक्स कहां मिलेगा, इंसर्ट में। और फिर हम यहां पर आएंगे टेक्स्ट बॉक्स, और हम यहां पर सैंपल टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। अब इस सैंपल टेक्स्ट बॉक्स में मैं यहां पर कोई भी स्कूल का नाम लिख लेता हूं, लाइक ABC स्कूल, ठीक है। अब हमने यहां पर ग्रामर स्कूल, अब मैं यहां पर इसको सेंटर में कर लेता हूं। हाँ, अपने स्कूल का लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखें, ओके, वो लिख लें आप, ठीक है। अब सुने, यहां पर क्या मुझे ये कलर टेक्स्ट बॉक्स का बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर आउटलाइन चाहिए क्या, नहीं चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और फिल में जाकर नो फिल कर देंगे, और आउटलाइन को भी नो आउटलाइन कर देंगे। तो हमारे पास क्या होगा कि कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और इसकी फॉन्ट फैमिली तब्दील करनी हो तो कहां जाना पड़ेगा, इस जगह, और हम यहां से कोई भी फॉन्ट फैमिली चेंज कर लेते हैं, जैसे कि ये हो गया, ठीक है। अब आप टेक्स्ट बॉक्स में मजीद नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स यूज करके आप कोई भी चीज बना सकते हैं, जैसे कि ये नाम वाला एरिया हो गया, ठीक है। मैं भी ज्यादा पूरा नहीं करके दिखा रहा। हम यहां पर नेम लिख सकते हैं, जैसे कि मोहम्मद फैसल, और हम यहां पर क्लास लिख सकते हैं, ठीक है, 4, और जो है सेक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने डमी ऐसी डेटा लिख दिया, सेक्शन ए। तो अब आप इस तरीके से करके, अब इसका भी आपको बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए तो आप कहां जाएंगे, कहां जाएंगे, आवाज नहीं आई भाई, कहां जाएंगे,
शेप फॉर्मेट में जाने के बाद फिल को आप खत्म कर देंगे, ठीक है, और आउटलाइन को भी नो आउटलाइन कर देंगे। अब हमें क्या लगानी है, मेन शेप लगानी है। मैं जल्दी जल्दी से बस एक छोटी सी प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूं। अब्दुल वहाब बेटा, अब हमारे पास एक छोटी सी हमने शेप लगानी है, तो फिर अगेन मतलब पिक्चर लगानी है, तो हम अगेन शेप में जाएंगे और कोई भी स्क्वायर वगैरह की पिक्चर को शेप को सिलेक्ट करेंगे और इसको ड्रॉ करने के बाद अब हमें इसमें मान ले पिक्चर लगानी है, तो मैं कहां जाऊंगा? आवाज नहीं आई भाई। शेप फॉर्मेट में जाने के बाद शेप फिल में जाने के बाद हम कहां जाएंगे? मोर कलर में, फिर पिक्चर में। तो पिक्चर में जाने के बाद अब आप ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी पिक्चर कॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मान लें क्या कहते हैं, बर्ड्स की कोई पिक्चर लगा देता हूँ। अब्दुल वहाब बेटा, अब मैं ये मिसाल है, ये डक की पिक्चर लगा देता हूं, तो ये मेरे पास इस तरीके से पिक्चर कॉल हो गई। बात क्लियर है? सबको समझ आ गया ये? कोई मसला तो नहीं है? ओके, अब हम यहां पर वर्ड को वाइंड अप करते हैं। ठीक, अच्छा एक चीज और समझ लें, अगर आपको पेज का कलर यानी बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो आप कहां आएंगे? डिजाइन में। कहां आएंगे? डिजाइन में। डिजाइन के बाद ये क्या है? पेज कलर। पेज कलर को क्लिक करेंगे और कोई भी पेज का कलर आप लगा लेंगे, तो जितने भी पेजेस हैं सारे कैसे हो जाएंगे? उस कलर के हो जाएंगे। अब्दुल वहाब बेटा, यहां आगे बैठ जाओ। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? पेज कलर लगाना सबको आ गया? अच्छा, डिजाइन में पेज का बॉर्डर भी कॉल कर सकते हैं, वो उसके बराबर में ही है। बेटा सामने देख लें, पेज बॉर्डर कैसे लगाएंगे आप? पेज बॉर्डर में जाएंगे और बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, पेज में जाकर बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। दोबारा सुन लें, ये कौन बातें कर रही है? अब मैं जो पूछ रहा हूं उसका मुझे जवाब देते जाएं। अगर मुझे बॉर्डर लगाने तो कहां जाएंगे? पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर में बाद किसको क्लिक करेंगे? बॉक्स को। फिर यहां पर इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप देखेंगे कौन सी लाइन अच्छी लग रही है। अगर आपको ये वाली लाइन अच्छी लग रही है तो आपने इसको क्लिक किया, फिर आप इसका क्या चीज सिलेक्ट कर सकते हैं? कलर। कलर आपको कोई भी कॉल कर लिया और आपने ओके किया, तो आपके पास चारों तरफ बॉर्डर कॉल हो जाएगा। बात क्लियर है? लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि लाइंस ना आए, कोई आर्ट आ जाए, तो आप अगेन कहां जाएंगे? पेज बॉर्डर में बॉक्स को क्लिक करके रखेंगे और कहां आ जाएंगे? आर्ट में। तो आर्ट में आने के बाद आप आर्ट को जब क्लिक करेंगे तो यहां पर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अब आप कोई भी आर्ट कॉल कर सकते हैं, तो आपके पास वहां पर चारों तरफ वही आर्ट आ जाएगा एज अ बॉर्डर। मैं अगेन दिखाता हूं। अगर आप और अगर आप एक और कोई क्लिक करना चाह रहे हैं, आपने क्लिक किया, एप्पल को क्लिक किया और ओके किया, आपके पास चारों तरफ एप्पल आ जाएंगे। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? ओके, तो यहां पर हमने ये किया। एक मिनट बेटा। अच्छा, अब ड्रॉ में आखिरी चीज सुन लें, ये ज्यादा नहीं करना, लेकिन थोड़ा सा हम समझ लें। इसमें आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टूल है। एक पेन है, आप पेन से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पर फिर एक और पेन है रेड कलर का, यहाँ पर भी आप जो दिल चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ हाइलाइटर है, आप इसके जरिए कोई भी चीज हाईलाइट कर सकते हैं। फिर आपको अगर इसको खत्म करना है, रिमूव करना है, तो आप क्या यूज करेंगे? इरेजर। इरेजर अगर कॉल करेंगे और क्लिक कर देंगे उसके ऊपर, तो वो उसको हटा देगा। यहां तक बात क्लियर हो रही है? यहां तक बात क्लियर है? तो हमने क्या सीखा? ड्रॉ सीखा और इंसर्ट में आकर
सॉरी, डिजाइन में आकर पेज का कलर लगाना सीखा और पेज का बॉर्डर, पेज बॉर्डर, पेज कलर, और हमारे पास ड्रॉ का पूरा टैब पड़ा। ठीक हो गया? बात क्लियर है सबके? अब मैं जल्दी से 5 मिनट सिर्फ आपको दे रहा हूं, जल्दी से इसकी प्रैक्टिस कर लें बॉर्डर की और इसकी, फिर हम आगे इसको मजीद देखते हैं। ठीक है, पावर पॉइंट को स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, सब अपने पास जल्दी जल्दी इसकी प्रैक्टिस करें तो फिर हम पावर पॉइंट पर चल जाएंगे आज ही। सिस्टम ऑन हो रहा है, वेट। क्या चीज? जल्दी जल्दी इसकी प्रैक्टिस
अच्छा जी, अभी फिलहाल रोक दें काम, और ठीक है, सबके पास हो गए। अच्छा, एक छोटी सी कंफ्यूजन सबके पास हो रही है, वो जरा सुन लें। देखें, ऑलमोस्ट सबको मैं इंडिविजुअली आके बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बात सुन लें। आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, वो कहां पर? बेटा आप सब सामने देखें। ठीक है, अच्छा जी, सब सामने देखें और मेरी बात को सुन लें। और मामला ये है कि आप लोग कंफ्यूज ये हो रहे हैं कि पिक्चर को मूव करना है या शेप को मूव करना है, तो हो नहीं रही है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जिस चीज को भी सिलेक्ट करना है, देखिए यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स पे दूसरा ये रहा शेप है ये। जिस चीज को भी आपने मूव करना है, उसका आसान सा तरीका क्या है कि आप इसको क्लिक करें, ये माउस 4 एरोज बने हुए आ जाएंगे। ठीक है, 4 एरोज बने हुए दिख रहे हैं ना सबको? हाँ सुने, पहले सुने। तो जब भी जिस चीज को भी मूव करना है, बॉर्डर पे 4 एरोज आएंगे, तो आप उसको क्लिक करेंगे। ये हो गया। अब आप इसको कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। अगर मुझे एबीसी ग्रामर स्कूल को करना है, तो आप इसको क्लिक करेंगे कहां पर? 4 एरोज को लाइन पर। अब आप इसको कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। इसको करना है तो इसके 4 एरोज को क्लिक किया और आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। बात क्लियर हो रही है? तो ये हमारे पास इस तरीके से मामला है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को इसमें? बात समझ आ रही है सबके? चलें, अब हमारे पास जो डिटेल है, मैं इसको बंद कर रहा हूं। आज हम पावर पॉइंट शुरू करने जा रहे हैं। पहले मैं आपको पावर पॉइंट दिखा दूं, सब देख लें सामने। दिस इज पावर पॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास पावर पॉइंट है। बेटा जगह पे बैठे। अब मुझे ये बताएं कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पावर पॉइंट का नाम पहले सुना हुआ है, जिन्होंने भी। ठीक है, अब मेरी बात सुने। ओके, ठीक है, अब मेरी बात सुने। हमने क्या करना है, पावर पॉइंट मुझे कोई बता सकता है क्यों यूज होगा? जबरदस्त, जबरदस्त। अब सुने, देखें, बैठिए बेटा, बैठ जाइए। प्रेजेंट पावर पॉइंट जो है वो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज होगा। प्रेजेंटेशन कैसी प्रेजेंटेशन हो सकती है? जो भी आप जो भी आप टॉपिक पर प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं मोबाइल फोन्स पे प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहा हूं, तो मैं मोबाइल फोन लिखूंगा और उसकी प्रेजेंटेशन बना लूंगा। इसी तरह लैपटॉप की प्रेजेंटेशन बनानी है, उसकी पिक्चर लगाऊंगा, चीजें बनाऊंगा। तो प्रेजेंटेशन क्यों बनाते हैं? ताकि हम वो टॉपिक किसी को भी गाइड कर सकें। बात समझ आ रही है? प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट पे बनाने का फायदा क्या है, सुन लें सारे बेटा। अब सुन लें सारे। तो प्रेजेंटेशन बेसिकली बनाने, जो फॉर्मेट है वो पावर पॉइंट पर है। क्यों बना रहे हैं? ताकि हम वो टॉपिक किसी को भी समझा सकें। जैसे मैं आपको अगर कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं, आपको याद है शुरू में हमने क्लास में जब टॉपिक पढ़े थे इंटरनेट यूज करने का, डिजिटल वर्ल्ड, तो वो हमने प्रेजेंटेशन बना के पढ़ा था ना, जिसमें हमें समझ आ रहा था कि पिजन जो है वो लेके जा रहा है, लेटर पोस्ट कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो प्रेजेंटेशन से क्या होता है कि आपको एक टॉपिक समझाने की कोशिश की जा रही होती है। अब वो प्रेजेंटेशन अगर हम बनाना चाह रहे हैं, तो वो कैसे बनाएंगे? ये है हमारे पास पावर पॉइंट। हमारे पास यहां पर लिखा हुआ भी दिख रहा है आपको, ब्लैंक प्रेजेंटेशन। क्या लिखा हुआ है? ठीक है, अब मुझे जो भी बातें करता हुआ दिखता जाएगा, मैं सर असद को बताता जाऊंगा और वो अब आपको पनिशमेंट करें। तो अब मामला क्या है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन को हम यहाँ पर, अच्छा बाकी सब चीजें आप देखें वही है। न्यू, सारी नई चीजें बना सकते हैं। ओपन, कोई बनी हुई चीज को ओपन कर सकते हैं, नहीं ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जाइए।
मामला क्या है, अभी हम होम पर जाके कहा जा रहे हैं, न्यू प्रेजेंटेशन, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, सॉरी। अब ब्लैंक प्रेजेंटेशन को मैं यहां पर क्लिक करूंगा। आप देखिए इन्वायरमेंट सेम है जैसे वर्ड में था। यहाँ पर वही क्विक एक्सेस टूल बार है, यहाँ पर नाम है, यहाँ पर सर्च है, साइन इन है, मिनिमाइज है, सब वही है। होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन बिल्कुल सेम है। ठीक है, ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है। जैसा हमारे पास वर्ड में था वैसा ही यहाँ पर है। बात यहाँ तक क्लियर हो रही है? तो अब हमारे पास यहाँ पर फाइल को भी क्लिक करके हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। अब हमारे पास जो डिटेल है, अब यहाँ पर आप देखें, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, ट्रांजिशन, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? होम, इंसर्ट, डिजाइन, टैब, क्या कहलाती है? टैब। ये बटन जो हैं इनको हम बेसिकली क्या कहते हैं? टैब। यहां तक बात क्लियर हो रही है? ठीक है। अब हमारे पास हर डिजाइन के वो हर टैब में जो रिबन है उसकी हमने बात करनी है। लेकिन पॉइंट यह है कि जो होम का टैब है और इंसर्ट का टैब, ड्रॉ का टैब, आप देखेंगे बिल्कुल सेम है। किसके? वर्ड के हिसाब से। अभी हम वर्ड को पढ़ के आए तो जैसा वर्ड में है बिल्कुल वैसा ही यहां पर है। लेकिन यहां पर टेक्स्ट बॉक्स मौजूद है। अब टेक्स्ट बॉक्स के बिहाफ पर काम होगा। तो अगर मुझे यहां पर पहली स्लाइड आप देखें, मैं होम पर आ जाता हूं। पहली स्लाइड में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? क्या लिखने को कह रहा है? टाइटल बता दें। तो टाइटल को अगर मैं क्लिक करता हूं और मैं यहां पर नाम लिखता हूं कंप्यूटर, तो मैंने टाइटल का नाम क्या दे दिया है? कंप्यूटर। मान ले मैं किस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूं या प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूं? कंप्यूटर को। इसके बाद हमने जो काम करना है वो है हमारे पास जो क्लिक टू ऐड सबटाइटल। अब सबटाइटल भी देना है। अब सबटाइटल देने के लिए मैं यहां पर क्लिक करूंगा और मैं लेट सपोज यहां पर लिख देता हूं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। बात क्लियर है? अब मैंने यहां पर लिख दिया कंप्यूटर और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए वर्ड में आपको और यहां पर पावर पॉइंट में एक छोटा सा फर्क सुन लें। वर्ड में क्या था कि आपको टेक्स्ट बॉक्स बार बार नहीं बनाना पड़ते थे, कभी कभी हम बनाते थे ना। लेकिन यहां पर हर काम टेक्स्ट बॉक्स में ही होगा। यहां पर हर काम किस में होगा? टेक्स्ट बॉक्स में। अब टेक्स्ट बॉक्स में ही होगा, यानी कि आप यहां पर देखें कितने टेक्स्ट बॉक्स हैं टोटल। अजवा, कितने टेक्स्ट बॉक्स हैं? अरे कितने टेक्स्ट बॉक्सेस दिख रहे हैं? दो है ना बेटा, दो है। पहला एक कंप्यूटर है और दूसरा, दो ही टेक्स्ट बॉक्स है ना। अब मेरी बात सुन लें। अब मुझे एक पेज का काम यानी एक स्लाइड का काम हो गया। अब मुझे एक और स्लाइड चाहिए। क्या करना है? एक और स्लाइड चाहिए ना मुझे। तो अब एक और स्लाइड के लिए, हाँ, हम कहा जाएंगे? न्यू स्लाइड में। अब सुने, न्यू स्लाइड को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कोई भी स्लाइड आ जाएगी। अगर आपको, मैं वापस हटा रहा हूं, इसको अंडू कर रहा हूं। अगर आपको स्लाइड आपकी मर्जी की चाहिए, आपके हिसाब से चाहिए, तो आप क्या करेंगे? इसको डाउन करेंगे, ड्रॉप डाउन। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। अब आप कोई भी कॉल कर सकते हैं। जैसे मैं ये सेकंड वाली कर रहा हूं, क्या लिखा हुआ है? टाइटल एंड कंटेंट। क्या लिखा हुआ है? आप इसको क्लिक करेंगे, ये बोल रहा है टाइटल एंड कंटेंट बता दो। तो अगर मान लें मुझे कीबोर्ड के बारे में लिखना है, तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं? कीबोर्ड। अब यहां पर क्या है? यहां पर बहुत सारी चीजें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ शॉर्टकट है। अगर मुझे ऑनलाइन पिक्चर लानी है तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा ऑनलाइन इमेज को, और यहां पर मेरे पास बहुत सारी इमेजेस आ जाएंगी। तो मैं यहां पर कीबोर्ड की पिक्चर भी कॉल कर सकता हूं।
ठीक है। तो मेरे पास यहां पर क्या हुआ कि मैंने पिक्चर कॉल कर ली। अच्छा, इस तरह काम करना बेटा, आप सामने नहीं देख रहे हैं आप लोग, मैं अभी सवाल पूछना शुरू कर दूंगा फिर। अभी यहां तो देख लें आप ही, घर पे भी बताता हूं मैं क्या करना है। अब हमने क्या करना है, अच्छा अब मुझे दूसरी स्लाइड चाहिए। अगर आपने देखा हो कि जब हम यहां पर इंसर्ट में आकर न्यू कहां गए थे, हमें नई स्लाइड के लिए कहां जाना पड़ा था, न्यू, न्यू स्लाइड कहां पर गए थे। अब अगर मैं न्यू स्लाइड को क्लिक कर रहा हूं तो ये ऑप्शन है ना, मुश्किल हो रही है। जैसे अगर मैं इसको क्लिक कर दूं, अब ये मैनेज करना मुश्किल हो रहा है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर ब्लैंक स्लाइड को भी ले सकते हैं। कौन सी स्लाइड को, ब्लैंक को। ये पूरी कैसी होगी, खाली होगी। अब इसमें मैंने कहा था आप पावर पॉइंट पे कुछ भी डायरेक्ट लिख नहीं सकते, कुछ भी नहीं लिख सकते। किस लिखने के लिए क्या चाहिए होगा, टेक्स्ट बॉक्स, बार बार टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होगा। तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट स्लाइड को लाकर आप क्या कर सकते हैं, आप इंसर्ट में जाएंगे और कहां चले जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स। आप क्लिक करेंगे और क्लिक करके रखेंगे, और जितना एरिया आपको चाहिए आप इसको क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। अब सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर कहता हूं कंप्यूटर माउस। अब अगर मैं कंप्यूटर माउस लिख रहा हूं, बेटा सुन लें, सामने देखें बेटा। अब अगर मैं कंप्यूटर माउस लिख रहा हूं, तो अब अगर मुझे इसको डिजाइन भी करना है, स्टाइल भी करना है, तो वो कैसे करूंगा, यहां पर इसको लाइन को क्लिक करेंगे टेक्स्ट बॉक्स की तरह, और अब फॉन्ट में जाके इधर से क्या चेंज होता है, फॉन्ट फैमिली। बिल्कुल जैसा वर्ड था बिल्कुल सेम यहां पर वही है। तो हम यहां पर आएंगे, आप देखें बहुत सारी डिटेल आ रही है, कोई भी एक क्लिक कर देंगे, जैसे कि ये कर दिया, ठीक है। और कोई भी, अब चले मैं यही रखता हूं। अब इसका फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हैं, बात समझ आ रही है ना। हमने क्या किया, इसका कंप्यूटर वो फॉन्ट का साइज भी बढ़ा दिया। इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अच्छा, पावर पॉइंट में एक और ऑप्शन दे दिया जिसका नाम क्या है, शेडो। बेटा कौन बात कर रही है, आपको मैं बाहर भेज दूं क्लास से। तो शेडो अगर आप लगाएंगे तो क्या होगा, एक शेडो आ जाएगा, आप देख रहे हैं हल्का सा शेडो आ रहा है, तो आप शेडो भी लगा सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पर कलर तब्दील कर सकते हैं। वही स्टाइल है ना, सारी चीजें वही हैं या अलग है। इसी तरह आप यहां पर डिस्टेंस भी बढ़ा सकते हैं। देखें वर्ड का जो लेटर का फासला है ना आपस का, COM, ये डिस्टेंस भी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये क्या है, स्ट्राइक थ्रो, याद है ना स्ट्राइक थ्रो क्यों यूज हुआ था, तो ये स्ट्राइक थ्रो है। इसी तरह आप कैपिटल, स्मॉल, ABCD में चेंज कर सकते हैं। और यहां पर आप कोई भी हाईलाइट कलर यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं ये खैर नहीं कर रहा। तो आप देखा आपने कि हमने वही चीजें यूज की जो हमने पहले पढ़ के आए हैं। कोई सवाल है किसी का इस जगह तक, बात क्लियर है सबके। अब आपने क्या करना है कि जल्दी से ये 3 स्लाइड ऐसे बना लें, जल्दी जल्दी इनको यूज करते हुए जैसे मैंने बनाई है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी बैठे जगह पे बैठे मैं बोलूं, मतलब इस जैसा ही काम करना है, आप बैठे मैं कंप्यूटर ऑन हो रहा है अभी।
नहीं, बस चले आ जाए। अच्छा जी, सबके पास हो गया? चले जी, ओके, चले जी आगे बढ़ते हैं। अब जरा सब अपने पास रोक लें काम, और कीबोर्ड और माउस को यूज करना छोड़ दें। टेक्स्ट बॉक्स बना के, ये रहा, इंसर्ट में आके टेक्स्ट बॉक्स, इसको क्लिक किया, यहाँ लिख लिया अजवा क्या कहते हैं, आफताब। ठीक है, बड़ा कैसे करेंगे? पूरे टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, इसके साइज को बढ़ा देंगे, कलर यहां से चेंज करेंगे, राइटिंग यहां से, हाँ देखना पड़ती है ना, ये देखो, ये देखो, ये स्क्रॉल डाउन है ना, इससे नीचे आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे, फिर जाके आपने चॉइस करनी। ठीक है, चलें जी, चलें जी बेटा, सब सामने। जबरदस्त, जबरदस्त, आ जाए जी सब, इसको रोक लें काम को, या जल्दी जल्दी पर वाइंड अप कर लें, 1 मिनट और ले लें और जल्दी वाइंड अप कर लें, कर लें, कर लें। हम्म? हो गया सबके पास? हो गया सबके पास? चले जी, आप सिस्टम को अपने पास छोड़कर कीबोर्ड और माउस को अब यूज मत करें, और अब सामने देखें। अच्छा जी, अब बेटा बस डिस्कशन बंद कर लें। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, जल्दी से, अब मुझे एक और नई स्लाइड बनानी है, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? कहाँ जाना पड़ेगा? तो न्यू स्लाइड में जाकर मैं ब्लैंक स्लाइड को सिलेक्ट करता हूं। अब हमने क्या करना है, जल्दी से ये वाला एरिया सीखना है, पैराग्राफ वाला। पैराग्राफ में हम क्या कर सकते हैं, सुन लें। पैराग्राफ में हम क्या कर सकते हैं बेटा, अभी कीबोर्ड माउस छोड़ दें, सामने देख लें,
कौन यूज कर रही है कीबोर्ड और माउस? अब छोड़ के बेटा आप सामने देख ले, मैं वन बाय वन बाहर करना शुरू कर दूंगा। अब सुने, हमने क्या करना है, पैराग्राफ वाला एरिया सीखना है। तो मैं सबसे पहले, मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होगा क्योंकि उसके बगैर कोई काम हो नहीं सकता। तो हम इंसर्ट में आएंगे, टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करेंगे और एक एरिया ड्रॉ कर देंगे टेक्स्ट बॉक्स का। अब मुझे यहाँ पर होम में ये वाली चीजें चाहिए। आप देखें, टेक्स्ट बॉक्स के बगैर अगर कोई काम देखें तो कोई चीज शो ही नहीं होगी। बात समझ आ रही है? अगर आप टेक्स्ट बॉक्स को कॉल ही नहीं करेंगे तो देखें कुछ भी शो ही नहीं हो रहा। हम टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर क्लिक करते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर बल्कि ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करता हूँ। और अब मैं इसके बाद क्या करूंगा, बेटा सुन लो। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब देखें सारी चीजें दिख रही हैं। ये क्या है, बुलेट्स। बुलेट्स कोई बता सकता है कब यूज होगी? जब कोई लिस्ट बनानी है तो बुलेट यूज होगा। और नंबरिंग नंबर वाली लिस्ट होगी, और ये अनऑर्डर होगी, एक तरीके से ऑर्डर नहीं होगा। बहरहाल मुझे अभी यहाँ पर क्या करना है, मैं यहाँ पर कोई पार्ट्स लिख लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सीपीयू। मान लेंगे अगर मुझे लिस्ट बनानी है तो मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगा। अच्छा, सबको सिलेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बॉर्डर को क्लिक करना है। इस बॉर्डर को क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे क्या हुआ, बुलेट्स आ गए। क्लियर है? ठीक है। अब हमारे पास जो दूसरा काम है, मैं अगर यहाँ पर नंबर वाले को क्लिक करूंगा तो क्या होगा, नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है बेटा, बातें कौन कर रही है? अब देखें, तो ये आ गई लिस्ट। अब आप नंबर भी बना सकते हैं और बुलेट्स भी बना सकते हैं। अगर मैं इसको क्लिक करके कॉपी बनाना चाह रहा हूं तो राइट क्लिक करके कॉपी करके पेस्ट कर लूंगा अपने पास। तो मेरे पास एक और आ जाएगा। मैं क्या करता हूं, एक को बुलेट्स बना लेता हूं और एक को नंबरिंग बना लेता हूं। अब इसी तरह हम पैराग्राफ को यहाँ पर क्लिक करके सेंटर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और लेफ्ट और जस्टिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है। इसमें और जो अहम चीज सीखने की है वो ये है कि हमारे पास यहाँ पर हम किसी भी टेक्स्ट को, जो ये है, मैं इसको यहाँ पर रोटेट भी कर सकता हूँ। दिस वन, ये देखें ये क्या हो रहा है, ये बिल्कुल कर्व हो रहा है। लेकिन इसको करने का और आसान तरीका भी है, वो भी अभी हम बात करते हैं। देखिए वो क्या है, ये एरो है, इसको क्लिक करके रखना है। अब हम लेफ्ट माउस लेके जाएंगे ऐसे होगा, राइट माउस लेके जाएंगे ऐसा होगा। आप इसको पूरा भी घुमा सकते हैं, पूरा भी रोटेट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये ऑप्शन बजाहिर है, ये ऑप्शन बजाहिर है, लेकिन हम शायद ही यूज करना चाहें क्योंकि ये ऑप्शन मौजूद है तो इजी है। एक बात। दूसरी अहम बात यह है कि हमारे पास इस तरीके से तो हो सकता है, ठीक है। बेटा कौन बात कर रहा है? अब हमारे पास ऐसे तो हो सकता है, लेकिन हम ये शायद ही यूज करना चाहें। लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी है पावर पॉइंट में, जो शायद हम यूज करना चाहें, ये तो हम वैसे ही कर लेंगे, वो है स्टैक्ड। स्टैक क्या होती है कि हमारे पास यहां पर इस तरीके से वर्टिकली टेक्स्ट दिख जाएगा। ये बगैर इसके पॉसिबल नहीं है। अगर आप स्टैक नहीं करेंगे तो ये काम नहीं हो सकता। तो क्या हो गया, मेरा टेक्स्ट वर्टिकली आ गया, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड सीपीयू। ठीक है ना? तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से कॉल हो गया। उसके बाद मजीद बात करें तो हमारे पास दिस इज लाइन हाइट। मैं एक नई स्लाइड लाता हूं, न्यूज से जाकर दिस वन, और एक टेक्स्ट बॉक्स में हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। ठीक है। अब मैं टेक्स्ट लिखूंगा, टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पर जाकर एक डमी टेक्स्ट बॉक्स, सॉरी टेक्स्ट उठा लेता हूँ, और एक डमी टेक्स्ट मैं यहाँ पर इस तरीके से उठा लेता हूँ। ठीक है।
अब मैं यहाँ पर इसको कॉल करता हूं और इसका दिस वन इसे कॉल कर। अब जरा सुन लें, अब हमारे पास मामला क्या है। मामला यह है कि अगर आपको लाइन हाइट बढ़ानी है, देखें अभी देखिएगा, अच्छा ये वर्टिकल लाइन है, यहां से है ये वाली, सॉरी। अब देखें होगा क्या, ये हम वर्ड में भी कर चुके हैं। अगर हमें लाइन बढ़ानी है, लाइन स्पेसिंग में जाकर हम क्या कर सकते हैं, लाइन की हाइट को कम और ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन है। एक और चीज जो हम सीख सकते हैं वो ये है कि हम एक और नई स्लाइड लाते हैं और एक शेप को ड्रॉ करते हैं। शेप मेरे पास मान लें ये वाली है, तो मैं इस शेप को कॉल करता हूं। अब मैं इसमें लिखता हूं पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का ये जो वर्ड है ये आप टॉप पे भी लेके जा सकते हैं, मिडिल भी और बॉटम भी। वो कैसे होगा कि हम यहाँ पर इंसर्ट सॉरी होम पर आएंगे और ये क्या है, टॉप मिडिल बॉटम। ये आपको दिख रहा है ना, टॉप पे जाता हुआ, मिडिल में आता हुआ और बॉटम पे आता हुआ। तो आप ये कर सकते हैं। फिर आपके पास यहाँ पर शेप इंसर्ट में तो है ही, आपके पास होम में भी शेप का ऑप्शन रख दिया। और यहाँ पर एक और मजेदार चीज है, क्या है, टेक्स्ट बॉक्स। भाई ये सुन लें, इंपॉर्टेंट बात है। एक तो शेप और टेक्स्ट बॉक्स कहां पर रखे हुए, होम में, सॉरी इंसर्ट में। आप इंसर्ट के साथ साथ टेक्स्ट बॉक्स कहां पर भी मिल सकता है आपको, होम पर भी। तो होम पर कहां है टेक्स्ट बॉक्स, शेप में जाएंगे और ये रहा टेक्स्ट बॉक्स। और इसके साथ साथ कोई भी शेप भी आप बना सकते हैं। यहां तक बात क्लियर है। फिर वही बाकी चीजें तो वही हैं। फिर हम होम पे आते हैं, आप अरेंज कर सकते हैं। अरेंज क्या होगा, अब देखें मैं ये चाहता हूं कि ये रेक्टेंगल पीछे चला जाए और जगह यही है, बस ये पीछे चला जाए और ये आगे आ जाए। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूं कि मैं इसको सिलेक्ट करके अरेंज करके इसको कहां भेज सकता हूं, बैकवर्ड पर। बैकवर्ड है ये, अगर बैकवर्ड कर दूंगा तो ये चीज पीछे चली गई, और अगर वापस फॉरवर्ड कर लूंगा तो ये चीज क्या आ जाएगी, ये फ्रंट या फॉरवर्ड सामने आ जाएगी। क्लियर है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर जब शेप को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शेप फिल के ऑप्शन भी आ जाएंगे और आउटलाइन के ऑप्शन भी आ जाएंगे और शेप के इफेक्ट्स वगैरह भी हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे जो हम तब्दील कर सकते हैं। तो ये हमारे पास देखते ही देखते हमने होम सीख लिया कि किस तरीके से हमारे पास कोई भी काम हो पा रहा है। बात यहां तक क्लियर है, बात समझ आ गई सबके। यस, सॉरी, लाइन से नहीं समझा बेटा मैं। वर्टिकल टेक्स्ट, ओके, वो हमारे पास यहाँ पर इधर क्लिक करेंगे, जैसे ये है, अगर मुझे इसको बनाना है दिस वन, ये टेक्स्ट डायरेक्शन कहलाती है। आप इसको क्लिक करेंगे, स्टैक्ड, यहां से आप इसको कर सकते हैं। लेकिन ये आपको समझ ही नहीं आ रहा, ये कब चलेगा, जब आप इसकी विड्थ को कम कर देंगे, सॉरी हाइट को बढ़ा देंगे, तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली फिर इस तरीके से काम कर देगा। ठीक है, ये बहुत यूज होता है बेटा, आप बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से कॉल किया जा सकता है। अब हमारे पास होम की चीजें तो हो गई हैं। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूं, इंसर्ट की चीजें वही है जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। मैं ब्लैंक को कॉल करता हूं, आप देखें इंसर्ट में हमारे पास वही टेबल है जैसे हम पहले पढ़ के आ चुके हैं ना, यस और नो। तो ये टेबल है जो अभी आप प्रैक्टिस भी करेंगे इसकी, ये टेबल हो गया हमारे पास। इसी तरह एक और हम न्यू में जाकर ब्लैंक को कॉल करते हैं और इंसर्ट में आते हैं। अब हम क्या लगा सकते हैं, पिक्चर। तो मैं दिस डिवाइस या इसी सिस्टम में या ऑनलाइन लानी है तो मैं इसी सिस्टम में कॉल कर लेता हूं और डेस्कटॉप पर जाके देखूंगा और कोई भी पिक्चर मैं यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पर ये पिक्चर सही लग रही है तो मैंने इसको यहाँ पर क्लिक कर लिया। बात समझ आ रही है। तो ये हमारे पास पिक्चर इस तरीके से कॉल हो गई। क्लियर है। तो हम इस पिक्चर को इस तरीके से भी कॉल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इंसर्ट में सॉरी होम पर आएंगे, न्यू स्लाइड में ब्लैंक को कॉल करेंगे और इसके साथ साथ हम
स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छा, पिक्चर ऑनलाइन भी यहीं से आएगी। स्क्रीनशॉट अभी मैं नहीं बता रहा, बेसिकली थोड़ा सा रुक के देखेंगे। बस ये समझ लें, आप किसी भी चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो चीज ओपन हुई हुई है। जैसे कि ये ओपन हुआ हुआ है, तो आप देखें इसका स्क्रीनशॉट आ गया। ये कहाँ ओपन हुआ हुआ है? ये रहा हमारे पास, ये रहा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट अभी मैंने लिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हम, ठीक है, मैं एक और न्यू स्लाइड लाता हूं, ब्लैंक को ही। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट में आकर शेप को भी कॉल कर सकते हैं। क्लिक करेंगे और ड्रॉ हो जाएगी। इसी तरह इंसर्ट में और क्या ला सकते हैं, आइकन। तो आइकन में हम कोई भी आइकन को कॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर टी लिख देता हूं, तो मेरे पास यहाँ पर ये सिंबल आ जाएगा। मैं इस सिंबल को कॉल कर सकता हूँ। इसका भी साइज हम बढ़ा सकते हैं, इसको भी फिल कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम इंसर्ट में आकर, बस अभी फिलहाल इतना ही रखते हैं। तो यहां तक, अच्छा यहां पर भी टेक्स्ट बॉक्स है वो ये रहा। तो हमारे पास, हमने शेप पढ़ा। देखें, मेरे साथ रिपीट करते जाइएगा, हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ा है पैराग्राफ, क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है, फिर पढ़ा शेप्स, अरेंज पढ़ा है, और हमने टेबल पढ़ा, देन पिक्चर, स्क्रीनशॉट को देखा, देन अगेन शेप्स और आइकन पढ़े। ठीक है, यहां तक हमने इसको डिस्कस कर लिया। इस जगह तक कोई सवाल है किसी का? ठीक है, घर से आपका असाइनमेंट क्या होगा, 10 पेजेस बनाकर स्लाइड के आपने ग्रुप में पोस्ट करने होंगे नेक्स्ट क्लास से पहले। ठीक है, 10 स्लाइड्स बनानी है आप अपनी। यस, आप, यस, देखो मैंने भी तो 10 बना ली, कितनी जल्दी बना ली। देखो ना बेटा कितना आसान है। चलें 6 कर लें, 6। ठीक है बेटा, सुन लो पहले, 6 स्लाइड कर लें। 6 स्लाइड बेटा, इस तरह काम, देखें जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं वो सब आपने यूज करनी है। आपने शेप, पिक्चर, टेबल, बेटा आप लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कितनी स्लाइड का असाइनमेंट है? 6 स्लाइड का असाइनमेंट है। कितनी? बेटा बात कर लो पहले, फिर मैं बोल लेता हूं। अभी प्रैक्टिस। ओके, अब मेरी बात सुन लें, कितनी स्लाइड का असाइनमेंट है? 6। आपने क्या करना है, होम की सारी चीजें यूज होंगी। शेप लगाएंगे, उसको अरेंज करेंगे, टेबल लगाएंगे, पिक्चर लगाएंगे, स्क्रीनशॉट लगाएंगे, शेप्स, आइकन, ये सब चीजें यूज करके आप 6 स्लाइड्स करके मुझे सेंड करेंगे। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसका डिजाइन और ड्रॉ वगैरह पढ़ेंगे। अच्छा, ड्रॉ तो आपको आ गया ना? ड्रॉ, ड्रॉ बिल्कुल वही है जो हम अभी पढ़ के आए। ठीक है, एक मिनट बेटा, यहां तक कोई सवाल है किसी का? ड्रॉ भी आप यूज करेंगे, बोलो। वेडनेसडे, ओ सॉरी, वेडनेसडे को ऑनलाइन होगी शायद, जो अभी वो ग्रुप में आ जाएगा, ऑनलाइन होगी क्लास बेटे। अच्छा, अब जल्दी से प्रैक्टिस कर लें। अभी मैं सबके पास 3 स्लाइड देखने आ रहा हूं, 3। चलें, अच्छा ऑनलाइन वाले जितने भी हैं, ये असाइनमेंट आपने समझ लिया है। फिलहाल हम इसको, क्लास को वाइंड अप कर देते हैं। आप अपनी प्रैक्टिस करके रख लीजिएगा, और जब आप सबमिट करेंगे तो वो उस वक्त मैं देख लूंगा कि इस तरीके का आपने असाइनमेंट किया ग्रुप में। ठीक है।